दोस्तों पूरा चाइना आज सदमे में जा चुका है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी तो लिटरली आज आईसीयू में पहुंच गई है, क्योंकि आज चाइना का सेना प्रमुख अमेरिका के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा और दुनिया को भी यकीन नहीं हो रहा, खुद चाइना के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी देश का सेना प्रमुख कैसे गद्दार हो सकता है। मतलब ये एक ऐसी बात है जो शायद ही किसी ने सुनी हो, एकदम असंभव चीज ये लग रही है। लेकिन चाइनीज सरकार ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है और इस टाइम पर चीन का सेना प्रमुख गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और चाइनीज सरकार ने खुद इस बात को बताया है कि इस व्यक्ति ने केवल जासूसी नहीं करी, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को अपने न्यूक्लियर कोड्स भी थमा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये पूरा मामला आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाने वाला है कि आखिरकार किसी भी देश की खुफिया एजेंसी ऐसा कांड कर कैसे सकती है। लेकिन इस खबर को जानने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज समझनी होगी कि चाइना के मिलिट्री लीडरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, तभी जाकर आप इस खबर को अच्छे से जान पाओगे। और इसीलिए आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो चाइना की तीनों सेनाओं को लीड करता है चाइनीज मिलिट्री कमीशन, जिसे कि CMC कहा जाता है। और इसके अंदर टोटल आपको 7 लोग मिलेंगे। इसके अंदर 4 तो होते हैं सदस्य और 2 होते हैं वाइस चेयरमैन, और जो एक बच जाता है वो होता है चेयरमैन, और वो चेयरमैन होता है चाइना का राष्ट्रपति। और ऐसा ही हर एक देश में होता है। हमारे देश में भी जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो ही हैं तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर। ठीक ऐसा ही अमेरिका में भी है। अमेरिका के भी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। लेकिन इसके नीचे जो होता है वो बहुत डिफरेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शी जिनपिंग के नीचे आएंगे 2 वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के नीचे वाली पोस्ट। एक तरीके से आप समझिए कि ये 2 सेना प्रमुख हैं। पहले तो हैं जांग जोसिया और यहाँ पर दूसरे हैं जांग सेंगामी, और इन्हीं के नीचे आते हैं फिर 4 मेंबर्स, यानी कि कुल मिलाकर 7 सदस्यों का ये कमीशन है, जो कि चाइना की सेना की एक टॉप लीडरशिप है। और टॉप डिसीजन सारे के सारे जितने भी डिसीजन होते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं कि आखिरकार किसके खिलाफ कहां पर हथियार तैनात करने हैं, हमें कहां पर सेना भेजनी है, और कब हमें भारत से लड़ना है, ताइवान को कब और कैसे घेरना है। लगभग हर एक निर्णय यही कमीशन लेती है। और इसी कमीशन के 2 सदस्यों को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो थे जांग संगुआ, जो कि वहां के वाइस चेयरमैन हैं, और दूसरे थे लियाओ जैनहुई, जो कि मेंबर हैं, यानी कि चाइना का वाइस चेयरमैन और मिलिट्री कमीशन का जो टॉप मेंबर है। इन दोनों को ही अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और चाइना ने इनके ऊपर आरोप क्या लगाए हैं कि इन्होंने अमेरिका के लिए सालों से जासूसी करी है, साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को चाइनीज परमाणु हथियार के महत्वपूर्ण कोड भी दिए हैं। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे जो आरोप लगाए गए हैं वो और भी ज्यादा इंसेन है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इन्होंने सालों तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को ये भी अपडेट किया है कि चाइनीज परमाणु हथियारों की क्या स्थिति है और कितने लेवल तक इनको अपग्रेड किया गया है और कितने ये एडवांस हैं। हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन पास ऑन किया गया है इनके द्वारा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि CIA इस टाइम पर चाइना के अंदर किस लेवल तक घुसपैठ करके बैठी हुई है। मतलब कि जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, यहाँ का जो प्रमुख है एक तरीके से शी जिनपिंग, इनके बाद जिसका नंबर आता है उस पर CIA की पकड़ थी। और यहाँ पर भी सबसे मजे की बात तो ये है कि इन गिरफ्तारियों से सबसे बड़ा झटका लगा है चाइना के तानाशाह शी जिनपिंग को, क्योंकि ये जो आदमी है जांग सोवा, ये व्यक्ति जिनपिंग का राइट हैंड कहा जाता था। जिनपिंग को यहाँ पर पहुँचाने के लिए इस व्यक्ति ने अपना एक बड़ा रोल अदा किया है। और इसी वजह से जिनपिंग ने अपने से नीचे वाला जो पायदान था वहाँ पर इसने अपने सबसे विश्वस्त इसी आदमी को बिठाया था। और अब इस व्यक्ति के बारे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ये शी जिनपिंग के लिए एक पर्सनल डैमेज की तरह बन चुका है। और इसी वजह से अब उन्हीं की पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उनकी खुद की रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिरने वाली है। ये तो कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट
रिपोर्ट्स तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही हैं कि चाइना के अंदर कम से कम 3000 मिलिट्री पर्सनल्स, जिनमें से कई सारे ऑफिसर्स थे और कई सारे सेना के अंदर निचले लेवल के ओहदेदार सैनिक थे, इन लोगों को भी अब चाइना के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर अब CIA का एक बड़ा नेटवर्क चाइना के अंदर वस्ट किया गया है और ये CIA का नेटवर्क था चाइनीज सेना के अंदर। और इस घटना से जिसे सबसे ज्यादा झटका लगा है वो यकीनन सरकार तो नहीं है, वो झटका लगा है चाइना की आम जनता को, क्योंकि कोई भी देश क्यों ना हो, वहाँ की जनता का सबसे ज्यादा जो भरोसा होता है वो किसी और पर नहीं, अपनी सेना के ऊपर ही होता है। सबको पता होता है कि एक दफा मान लेंगे कि नेता भ्रष्टाचार होगा, अपने फायदे के लिए अपने देश से गद्दारी कर लेगा, लेकिन हमारी सेना ऐसा नहीं करेगी। खासकर की सेना का जो चीफ है वो कतई ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना का वाइस चेयरमैन पकड़ा गया है और जो खुलासे अभी तक हुए हैं और जो और भी ज्यादा होने वाले हैं, उससे आम जनता सहमी हुई है। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि चाइना किस तरीके से अमेरिकी खुफिया एजेंसी के द्वारा झगड़ा जा चुका है। हालांकि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये बात बहुत नई नहीं होगी, क्योंकि शायद आपको याद हो मैंने कुछ ही महीनों पहले आपको इस बात से अवगत करवाया था कि कैसे चाइनीज सेना के अंदर एक के बाद एक घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। चाइना की सेना के अंदर जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, यहाँ तक कि जो उनकी परमाणु मिसाइलें हैं, उनके अंदर तक फ्यूल की जगह पानी इनके यहाँ भर दिया जाता है। और वहाँ पर जो उनके ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के अंदर बड़े बड़े, वो फ्यूल का पैसा भी खा जाते हैं। एक के बाद एक कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार चाइना के अंदर उजागर हुए हैं पिछले साल यानी कि 2025 में। लेकिन अभी तक तो ठीक था कि चलो कोई बात नहीं, कुछ सैनिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना का सेना प्रमुख पकड़ा गया है, ये बात तो शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब भले ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें इस जगह पर अमेरिका और उनकी खुफिया एजेंसी की तारीफ तो करनी ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन आज उन्होंने एक असंभव काम संभव करके दिखा दिया है। आप जरा खुद सोचिए कि CIA जब चाइना की सेना के अंदर इस लेवल तक घुसपैठ कर सकता है, तो ऑलरेडी उन्होंने जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर उनकी क्या पकड़ होगी, क्योंकि उस जगह पर तो चाइना के सारे नेता ही बैठते हैं और नेता तो लिखित रूप में भ्रष्ट होते हैं। उन्हें आप खुद सोचिए कि किस हद तक CIA ने परचेज कर रखा होगा। और इसीलिए अब चाइना पर नजर रखने वाले तमाम एक्सपर्ट का मानना यही है कि आगे आने वाले टाइम में आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की जो सेना है उसके अंदर से एक बड़ा सफाई अभियान देखोगे, जिसमें ना जाने कितने ही हजारों लाखों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें एग्जाइल में भेजा जा सकता है। और ये सब कुछ होगा बस और बस सबकी बिना पर, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है जब भी किसी तानाशाही में इतना बड़ा कांड उजागर होता है तो ऐसे में तानाशाह सब पर भरोसा करना छोड़ देता है और उसके बाद वो करता है एक ब्रूटल क्रैकडाउन, वो भी अपने ही लोगों के ऊपर। इसीलिए अब आप देख लेना चाइना के अंदर कुछ बड़ा जरूर होगा आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों और महीनों के अंदर। लेकिन एक चीज जो वेस्टर्न मीडिया में कही जा रही है वो ये कि चाइना के लिए ये झटका बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया था, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में किसी को कुछ मानने के लिए ही रेडी नहीं था। हर जगह पर वो अपनी नाक घुसेड़ते थे, अपने नागरिकों को टूरिस्ट बनाकर भेज देते थे या फिर उन्हें स्टूडेंट बनाकर भेज देते थे और फिर उन लोगों से जासूसी करवाया करते थे। लिटरली छोटी छोटी कंपनियों की टेक्नोलॉजी चुराने की इनकी जो आदत है उससे सब परेशान हो गए थे। किसी भी संस्था के अंदर जाएंगे उनकी टेक्नोलॉजी चुरा लेंगे या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर जो भी रिसर्च चल रही है उसके पेपरों को चुरा लेंगे और बस फिर क्या है उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके अपने खुद की एक रिसर्च सामने ले आएंगे। और इसीलिए ये चिंदी चोरी किसी को रास नहीं आ रही थी और अमेरिका ने फिर ये सोचा कि चलो अब इन्हें हम इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। तुम हमारी यूनिवर्सिटी हमारी कंपनियों के अंदर चोरी करोगे तो हम तुम्हारी सेना की लीडरशिप को ही चुरा लेंगे। वहीं दोस्तों भारत के लिए भी ये एक ओपनिंग है, क्योंकि अब हमें भारत को ये पता लग गया है कि इनकी टॉप लीडरशिप भले ही देखने में कितनी भी सख्त और मजबूत लगती हो, लेकिन हकीकत में ये है नहीं। अगर हमारी भारतीय एजेंसियां यहाँ पर कुछ करना चाहें, इन्हें पेनिट्रेट करना चाहें, तो बड़ी आसानी से इनके साथ हम कुछ न कुछ घोटाला करवा ही सकते हैं।
एक तरीके से फ्यूचर के लिए अमेरिका ने जो बाकी की खुफिया एजेंसीज हैं, स्पेशली ऐसे देश जो कि चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं, उन सभी के लिए एक रास्ता खोल के रख दिया है। हालांकि है तो ये पाकिस्तान के ही साथी और अब पाकिस्तान की तरह इन पर कोई ना कोई पाकिस्तान का असर तो आएगा ही। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।